हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। उन 2 लेक्चर्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स अगेन डिकम्पोज और रिकम्बाइन हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में, तो इसको इसलिए हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिंपली होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन और डिकम्पोज इनटू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज या रिकम्बाइन नहीं हो सकती इनटू रिएक्टेंट, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सेकंड पे है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल एरो से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में। जो अपर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, और जो लोअर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज हो रहे हैं इनटू रिएक्टेंट्स। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसको हम डबल स्टेप कहेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन। इसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन कहेंगे, ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है ये वाला रिएक्शन। इसको हम इसलिए सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रिएक्टेंट इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन सिंगल स्टेप। थर्ड डिफरेंस जो है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड डिफरेंस में देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये क्यों है? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए कंप्लीट नहीं होते क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्ट हो रहे थे इनटू रिएक्टेंट। अगर हम किसी भी रिएक्शन को क्लोज सिस्टम में परफॉर्म करें तो उसमें जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो उतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की डिकम्पोज हो रही है इनटू रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन चलता रहेगा, प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट्स। इसलिए हम ये रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन में वो है दे आर सपोज टू कंप्लीट। इसको हम इसलिए कंप्लीट सपोज करते हैं क्योंकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। सिंपली रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन नहीं हो सकते इनटू रिएक्टेंट, इसलिए इसको हम सपोज करते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। ये जब मिलते हैं इनका रिएक्शन होता है एट 450 सेल्सियस टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनियम कैटलिस्ट। तो ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अमोनिया गैस। अगर ये रिएक्शन क्लोज सिस्टम में प्रोसीड हो रहा हो तो क्या होता है, ये अमोनिया अगेन डिकम्पोज होती है इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज होते हैं इनटू रिएक्टेंट। तो इसलिए हम इसको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। इरिवर्सिबल की रिएक्शन की एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल, वेरी सिंपल, ज़्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कंबशन ऑफ फ्यूल। आपको पता है जो व्हीकल्स में फ्यूल जो डालते हैं फिर व्हीकल्स का कंसेप्ट करती हैं उनको, तो उसके नतीजे में जब वो फ्यूल बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है कि वो फ्यूल कन्वर्ट होता है इनटू स्मोक और गैसेस। तो अब हम उन गैसेस और स्मोक को दोबारा से कंबाइन करके फ्यूल में कन्वर्ट तो नहीं ना कर सकते, तो इसलिए फ्यूल जो है, फ्यूल एज अ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, कंबशन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट्स में हमें वो गैसेस और स्मोक दे रहा है। तो हम उन गैसेस और स्मोक को दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कंबशन ऑफ फ्यूल को इरिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करते हैं।
स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल एक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है। इसमें मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। होप आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।